देख नेक्स्ट है हमारा ये थ्योरम जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज जो 2.3 है, इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इसमें यही करना है, लैग्रेंज मीन वाले थ्योरम जो है, ठीक है, जिसको हम एलएमवीटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब एलएमवीटी फंक्शन में, और हमने इससे पहले कौन सा थ्योरम देखा है? रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम में और एलएमवीटी में क्या फर्क है? तो एक ही फर्क है, जो सबसे बड़ा फर्क ये है, यहाँ पर देखो ये सेम है पूरा। फर्स्ट पॉइंट एज इट इज सेम, सेकंड पॉइंट एज इट इज। यहाँ पे थर्ड केस में हम क्या करते थे? एफ ऑफ ए इक्वल्स टू इधर लिख दे दो। थर्ड पॉइंट क्या होता था हमारा? एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। बस ये वाला पॉइंट नहीं है, समझ में आ गया? बाकी दो सेम है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट इज अ रियल नंबर c बिलोंग्स टू a, b सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। उसके साथ हमें एक फार्मूला दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो मान के चलो मेरे पास दो एक्सिस है, क्या है? दो एक्सिस है, ओके। सेम रोल्स थ्योरम की तरह ही है, ठीक है। बट थोड़ा समझने वाली चीज ये है कि अगर हम इसको x एक्सिस बोल रहे हैं, इसको y एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। देखो दो एक्सिस ले रहा हूं मैं, मेरा 0 इधर हो गया, मेरा y हो गया, मेरा x एक्सिस। एक इस तरह से फंक्शनिंग कर्व लिया मैंने, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया पॉइंट a, यहाँ पे प्लॉट किया पॉइंट b, ठीक है। पॉइंट a की रेंज आ रही है, यहाँ पे ये हो गया मेरा f ऑफ a y एक्सिस पे। सेकंड पॉइंट मुझे मिला f ऑफ b, ठीक है। स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा? y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो x एक्सिस के दोनों लूंगा मैं, y एक्सिस के दोनों लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली? f ऑफ b माइनस f ऑफ अपॉन b माइनस ये, ठीक है। क्लियर है? इसी फार्मूला से हमें क्वेश्चन नंबर 7 पूरा देखना है। यही है ऑल ओवर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का पूरा एलएमवीटी थ्योरम जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देख रहे हैं हम सब क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ये तो पूरा फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये डिटेक्ट करना है कि ये फंक्शन कौन सा है। लॉग लगाया मतलब लॉगरिथमिक। तो डायरेक्ट लिख दोगे देयरफॉर f ऑफ x इज अ कौन सा फंक्शन हो गया? उसके बाद थ्योरम में हमने दो चीजें देखे थे, f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एंड f ऑफ x इज डिफरेंशियल, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट, ठीक है। जिसको हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल बोलते हैं। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटीन्यूअस कौन से इंटरवल पे? एट क्लोज इंटरवल। ब्रैकेट में क्या आएगा? 1, e। फिलहाल जो अपन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको कर लेंगे, ठीक है। सेकंड f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल। क्या रहेगा? ए बी। अब क्वेश्चन में देखो दो चीजें पहले देखनी है, कौन सी? पहले हमने ये ब्रैकेट लिया, सेकंड ही लिया, तो क्लोज के लिए हमेशा ये रहेगा हमारा रोल्स की तरह, ओपन के लिए ये रहेगा। बट इसकी जगह पे a और b को किसने रिप्लेस किया है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर इधर इधर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, बिकॉज रोल्स में हमें एफ ए इक्वल टू एफ बी लाना पड़ता था, बट यहाँ पे लाने की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। तो क्लियर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ कौन सा थ्योरम है? एलएमवीटी, ठीक है, आर सेटिस्फाइड। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है? मेन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या बोला है? अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से दिखा था,
ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या दो चीजें पता रहनी चाहिए, कौन सी स्लोप का फॉर्मूला एफ ऑफ ए कौन है यहाँ पे, फर्स्ट वाला, तो ये एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ बी क्या है मेरे पास, ई ई, तो ये हो गया एफ ऑफ ई हो गया। क्या हो जाएगा इसका एक्सपांड वर्जन करेंगे तो रोल्स थ्योरम तुमने पढ़ा हुआ है, लॉग फंक्शन है, दोनों के साथ लॉग लगेंगे, लॉग वन मतलब फार्मूले पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, बताओ जल्दी पट से, लॉग वन क्या होता है, लॉग ई वन होता है, क्या होता है, log 1 बरोबर है क्या, लॉग 1 2 3 सारे के सारे हमने जोड़ लिए, ठीक है, और लॉग ई का फार्मूला क्या है 1 1, ठीक है, याद रहेगा अभी। उसके बाद एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं आ रहा है, बट इसमें फर्क पड़ेगा क्या, रोल्स में होता प्रॉब्लम तो फिनिश हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, बरोबर है। अब जो दिए है गिवन फंक्शन ले लो, वी हैव गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, बराबर है। सो इसका क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशियल है, हमने बोला था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला फंक्शन था, एक्स करेंगे, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ x इक्वल टू लॉग एक्स का अभी निकाला है 1 upon x 1 upon x ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना पड़ेगा, पहली कंडीशन होगी ये, अब वो फार्मूला में डालना पड़ेगा जो उसका था f डैश ऑफ c इक्वल्स टू f डैश ऑफ b माइनस f डैश ऑफ सॉरी f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, जो यहाँ पे लिखा था मैंने फार्मूला, ठीक है। लेकिन उससे पहले वर्ड लाइन क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट एट पॉइंट c, ठीक है, क्योंकि वो c पॉइंट था हमारा, डायग्राम में दिया हुआ है पेज नंबर 79 पे, देयर एग्जिस्ट एट पॉइंट c, चल पॉइंट c के लिए निकालना है तो हमें f डैश ऑफ c, इसमें भी जीरो ही हो रहा है f डैश ऑफ c, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, इक्वल टू f ऑफ माइनस f ऑफ अपॉन, चलो f ऑफ b की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 1 f ऑफ a की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में, b minus a सबसे पहले f डैश ऑफ c मतलब कि हमारे पास जो आया है 1 by x मतलब 1 अपॉन c, ठीक है, x मतलब ही x डैश ऑफ c हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन c इक्वल्स टू इधर का बताओ 1 minus 0 1 माइनस 0 b कहाँ पे है पूरे इसमें, E ठीक है, e माइनस 1 माइनस 0 इज 1 अपॉन e माइनस 1, तो वैसे ही रहेगा, और 1 बाय c है तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको पहले 1 बाय c कर दो और c इक्वल्स टू E minus 1 अपॉन 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो c की वैल्यू मिली है, तो e माइनस 1 जो वैल्यू है ये 1 से लेके e के बीच में होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, लास्ट में आंसर चेक करो, e का वैल्यू पता है, वैल्यू ऑफ e, e की वैल्यू पता है, log e में जो e है हमारा उसकी वैल्यू, e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7 के नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेटली ये साइन यूज करते थे हम, और इससे पहले ये यूज करते थे, ठीक है। तो 1 और e के बीच में आना चाहिए e माइनस 1, क्लियर, तो क्या बोलोगे उसको, e माइनस 1 बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है, 1 कॉमा e अब इन दोनों के बीच में क्या है, e माइनस 1 है, c की वैल्यू जो आई, क्या बोलोगे इसको, therefore LMVT is verified, इतना ही दिया है कि और कुछ दिया है, डन, पक्का। सेकंड वाला देखिए, चलो स्टार्ट, देखो सेकंड वाला देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रख दो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा, x square x minus 2
x स्क्वायर के बाद x माइनस 2। मल्टीप्लिकेशन करने को बोला है हाँ भाई। सर माइनस 2x माइनस 3x होगा ना, 2x कैसे होगा? और माइनस x दोनों का करो। x क्यूब माइनस 6x मेरे को एक बात तो वहाँ पे x क्यों है भाई? पहले x का किया ना मल्टीप्लिकेशन x माइनस 2 किया फिर 1 का किया x माइनस 2। कौन सा फार्मूला लगाया तुमने वहाँ पे? इसका x का x माइनस 2 ब्रैकेट से के साथ मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3x, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू में तो x कैसे आएगा? माइनस 1 इंटू माइनस 2 करेगा, x कहाँ से आएगा? कहाँ से नहीं आएगा कितना आएगा? 2 2 आएगा सिर्फ, प्लस प्लस 2 आएगा माइनस 2 आएगा? माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 होगा। मेरे को पूछना नहीं, तेरे को बताना है। हाँ चल, इन दोनों का अगर अभी तू ही आंसर देगा चल। अबे ये चीजें तेरे को 5वीं 6वीं में आनी चाहिए, जल्दी बता। x क्यूब नहीं तू मत बता, रुक। x क्यूब फिर माइनस 9x पहले क्या आएगा? x क्यूब फिर माइनस 9x 3x इंटू एक्स करेगा तो कितना होगा? 3x स्क्वायर हो गया, बरोबर है। उसके बाद कौन बचा? प्लस 2x 2 इंटू एक्स करेगा तो प्लस 2x हो जाएगा। तो पहला क्या मिला तेरे को? x क्यूब x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। पहली चीज क्लियर हो गई। अब किसके साथ करेगा? 3 करो। 3x स्क्वायर माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन के साथ बोल। हाँ उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x हाँ माइनस 6 पक्का? हाँ x नहीं बनेगा x क्यूब x कैसे आएगा बे? बराबर है ना उसका बेचारे का। तो उसको फाइनलाइज करो, फाइनलाइज करना उसको। उतना बड़ा टर्म रखेगा क्या? पॉलिनोमियल है तो कितना भी घुसड़ देगा, रेलवे के डब्बे बना दिए वहां पे। x कर सिंपलीफाई उसको। x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x माइनस माइनस 6 ठीक है। और कुछ करेंगे उसमें? और कुछ पक्का? चलो तो सबसे पहली चीज अपनी, देयरफॉर fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यूअस एज क्लोज इंटरवल, क्या है रे? पहली चीज होगी। सेकंड, f of x इज डिफरेंशियल एट कौन सा इंटरवल? 0,4 बस ब्रैकेट चेंज हो गया, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा जो सर्कुलर है, ऊपर में रहेगा। ऑल कंडीशंस ऑफ एलिमेंट्री आर सेटिस्फाइड, बरोबर। f of a बताओ। f of 0 f of 4 फंक्शन क्या था अपना? पॉलिनोमियल पक्का बराबर जा रहे हैं ना तुम? कड़वे बोल रहे हो और लिखो तो मैं लिख रहा हूँ। मेरे वॉइस अबे तूने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिया है तो f ऑफ a की जगह पे तेरे को पूरा फंक्शन डालना पड़ेगा। x minus 1 पूरा जहाँ पे यहाँ पे x x है, वहां पे कितना आएगा? 0 0 0 क्या आएगा?
0 0 0 डालना मोटा जीरो, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, खत्म काम। चलो बता जल्दी ले फटाफट, जीरो का क्यूब 0 अबे आगे बताओ क्या लिखा, मेरे को 10 ऊपर देखना पड़ता है। माइनस सिक्स 6 जीरो का स्क्वायर प्लस 11 जीरो 0 माइनस 6 करो कैलकुलेट, बताओ फट से। हाँ 0 फिर -0 फिर प्लस इतना करने की क्या जरूरत है? -6 डायरेक्ट लास्ट का साइन देखना। हाँ 4 के लिए क्या करेंगे, 4 लिख दो सर, हो गया काम। फिर 4 क्यूब -6 4 इसमें डालो, इसमें जहां जहां पे x लिखेगा वहां पे 4 डालो। चलो 4 क्यूब माइनस 6 4 स्क्वायर 4 क्यूब सीधा 4 क्यूब 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब उसको पूछ, तेरे को नहीं याद। 6 4 का स्क्वायर प्लस 11 4 11 4 -6 चलो करो कैलकुलेट। 64 माइनस 4 4 16 16 3 64 लिख दो सर 4 का स्क्वायर 16 16 into 6 96 प्लस 11 into 4 44 माइनस 6 करो कैलकुलेट। 6 आएगा। 80 हाँ तेरे करते करते शाम हो जाएगी ना। अब क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला डालेंगे फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो वी हैव गिवन फंक्शन, क्या है फंक्शन, बोलो जल्दी। x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x -6 डेरिवेटिव ले लो। इनडिफरेंशिएबल x क्यूब है तो उसको क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर पहले लिख दो। f ऑफ x इक्वल टू क्या है हमारा, x क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, बराबर है। इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या आएगा 3x का स्क्वायर माइनस 12x 12x प्लस इधर 11 -0 वो लिखो, इसको करो, हो गया हो गया बस छोड़ दो ऐसे ही। तो उसको क्या बोलेंगे, f dash of x f डैश ऑफ x बोलेंगे, हाँ क्योंकि f ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज f डैश ऑफ x। क्लियर है क्या। अब अपने को क्या चाहिए, मेन चीज, ठीक है। डाल सकते हैं अभी पॉइंट्स, x की जगह अगर c रख दिया तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x, f dash of x ये 3 into c का स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर होगा क्या। उसके बाद माइनस 12c, उसके बाद प्लस 11 प्लस 11 उसके बाद कुछ नहीं बस छोड़ दो ऐसे। f ऑफ b मतलब 6 माइनस f ऑफ a मतलब Minus प्लस 6 माइनस प्लस, माइनस प्लस लेना ये क्या हो जाएगा, प्लस इधर माइनस दे दो, ठीक है। अपॉन 4 -0 चलो बताओ वर्ड से, 12 upon 4 साइन 12 upon 4 है अबे तो अबे 12/4 कितना होता है, 2 बता देना है, 3 ठीक है। करेगा ना उसको डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो 3 किसकी वैल्यू है मेरी, देखो इतना बड़ा है मेरे पास, 3c का स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल्स टू क्या मिला है मुझे, 3 क्लियर है। अब 3 को अगर मैं इधर ला रहा हूं, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा ना उसको पोलिनोमियल से। अगर 3 को मैंने इधर लाया तो 3 11 में से माइनस होगा, कितना बचेगा 8। मत बोलो तुम माइनस कितना होता है प्लस कितना होता है, कुछ मत बोलो तुम, बस ऐसे बैल की तरह बैठे रहो। अरे मतलब जुबान पे थोड़ा प्रेशर देने लायक भी नहीं है ऊपर। चलो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स फैक्टर डालो फटाफट। c इज इक्वल टू माइनस b होता है, करो सॉल्व। अबे वो प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, उससे करना है तो उससे करो ना, इजीली आएगा ना। अभी वैल्यू है ना तुम्हारे पास तीनों। ये कितना है, ए अरे भगवान, c इज
इक्वल टू इधर क्या आएगी वैल्यू b की वैल्यू क्या दिख रही है पूरे इक्वेशन में 12 -12 -12 यस तो -12 लिखूं यस तो उसके आगे प्लस माइनस लिखते हैं उसका क्या करेंगे वो ऑप्शनल है प्लस मैंने साइंस नहीं पूछी मैंने तुमको सिर्फ वैल्यू पूछी 12 12 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac b कौन है 12 तो 12 का स्क्वायर कर दूं 1 अरे बाप रे हाँ माइनस 4ac 4 into a into c मतलब 96 बाप हाँ अपन ऊपर में कुछ रहता है क्या रहता है क्या रहता है 2ac मतलब 6 अब करो 144 माइनस 96 कितना बचता है अंडर रूट 48 सत्यानाश से लिखना है इधर 12 प्लस माइनस अच्छा हो गया उसको डिवाइड नहीं बोला 6 से डायरेक्ट भरोसा नहीं है तेरा मुझे हाँ बोलो 48 का स्क्वायर कितना है किसका स्क्वायर 48 का स्क्वायर कितना है हाँ पूछ लोगों को पूछ 48 का आधा कर 24 2 से गया 24 का आधा कर 12 12 का आधा कर 6 6 का आधा कर 3 3 का आधा 1 के आसपास जाएगा 1.5 बरोबर मतलब कितना मिला 12 प्लस माइनस 4 into रूट 3 लास्ट वाला 3 मिला ना 12 प्लस माइनस 4 into root 3 बरोबर अपॉन में 6 6 अभी कर सकते कैलकुलेट मारो बताओ 2 प्लस माइनस 6 को 12 के नीचे लिख दो काम खत्म हो गया इसको अगर ऐसा कर दे ना 12 बाय 6 कर दे तो प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 अब 6 इधर आएगा क्या 2 प्लस माइनस 4 अबे 6 आएगा कि नहीं आएगा चलो करो सॉल्व 2 प्लस माइनस अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी मैं बस सुनूंगा क्योंकि यहाँ तक लाके दे दिया मैंने तुमको चलो कैलकुलेशन का 2 पार्ट है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 मुझे आंसर चाहिए बेटा आंसर 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 अपॉन 3 हाँ। तो उसके नीचे कुछ सॉल्व हो सकता है क्या नहीं पॉसिबल है नहीं तो फिर हो गया ना फाइनल आंसर क्या आया 2 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 खत्म हो गया देखो लास्ट में आंसर चेक करो है क्या ये c की इज इक्वल टू अगर ये नहीं दिया तो टेक्स्ट बुक वाला तो लगेगा नहीं चलो 3/3 और निकालना पड़ेगा कैलकुलेट मार लेते हैं नहीं हो रहा है मैच मैच हुआ क्या तुम्हारा हुआ मैच टेक्स्ट बुक का नहीं मैच करो फिर उसको क्रॉस रूट 3 मतलब 1.73 करो टेक्स्ट बुक वाले थोड़ा लिंक दिए जाते चलो 2 into 1.73 अपॉन 3 करो या ऐसा करो ये इधर देखो बे 2 into 2 प्लस माइनस 2 into 1.73 डिवाइड बाय 3 चलो करो परसेंट मैचेस करना है तो मैच करो उसको ये कर दो मल्टीप्लाई 3.46 आएगा अपॉन 3 3.46 अपॉन 3 मतलब 346 अपॉन 300 शाबाश 2 प्लस माइनस 1.15 पकड़ो मतलब 3.15 है आंसर ये भी नहीं है 2 प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3 2 क्या बोला प्लस माइनस अबे टेक्स्ट बुक का पूछ रहा हूं मैं टेक्स्ट बुक का चलना है 2 प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3 दिया हां देख देख लो कोई सेम देखना ये तू एक्सरसाइज चेक कर ले बेटा तू कोई से चेक कर रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड हां 2.3 हां क्वेश्चन नंबर 7 उसका सेकंड 2 प्लस माइनस 1.1 2 प्लस माइनस तेरे खजीने में ऐसा कुछ दिया टेक्स्ट बुक में आंसर गलत है ऐसा कुछ ये जमुई नहीं इसमें भी 2 प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3 भी है 2 प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3
चल स्कैनर ऊपर से काम कर दो। न जाने इसने भी वही लगाया है वो फॉर्मूला। अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 0.4 के बीच में आ रहा है वो, ठीक है। अभी कर दे मैं ये। अपना आंसर सही है, करो बताओ। सबसे सिंपल बात, पहले अर्पिता पता है कि बेटा कौन सा फंक्शन है, किसने बोला? अभी तो स्क्वायर है ना पावर में, है क्या पॉलिनोमियल पक्का? क्यों? तूने तो बोला स्क्वायर आता है तो क्वाड्रेटिक आता है। वो 0 मत रखो। 0 होगा तो तब हम करेंगे। अच्छा, so therefore f of x is a polynomial फंक्शन। खत्म हो गई काम। कंटिन्यूअस कौन से इंटरवल पे पट्टा पट्टा बोलो। दिया हुआ है। -11/7 कॉमा 13/7 ऑल कंडीशन ऑफ एलएमबीटी आर सेटिस्फाइड। उसके बाद एफ ए मतलब एफ ऑफ -11/7। अब इसकी वैल्यूज डाल दोगे, जहां जहां पे x है वहां पे कौन आएगा? 11 बताओ फिर। x का स्क्वायर है मतलब -11/7 का स्क्वायर, उसके बाद -3 into -11/7 -1। चलो 121 upon 49 फिर प्लस 33/7 144/49 माइनस 121 सॉरी ये लेवन का है। हाँ बोलो। प्लस 33/7 33/7 -1 डिनोमिनेटर देखो, ये भी 7 हो जाता है, ये भी 7 है, ठीक है। तो एलसीएम ले सकते हो, निकालो। एलसीएम करोगे तो कितना आएगा? 49 से कितना पड़ेगा? 49 से इधर 7 से 7 से Seven. मल्टीप्लाई 49 का मल्टीप्लाई किससे करोगे तो 1 आएगा। 49 49 1 जाए 49 बराबर है, ठीक है। तो उसी का उसके न्यूमरेटर में करो तो ये क्या हो जाएगा? 49 आगे इधर बेस में, इसके न्यूमरेटर में 121 से करोगे तो 121 into 1। क्या कर रहे हो उधर? 121 इधर 7 का मल्टीप्लाई 7 3 पे मारो, कितना आएगा? 7 से ऊपर 7 इधर प्लस हो जाएगा, 21 मारो 33 into 7 पट से 221 2 21 किसने बोला ये? मैंने अभिजीत। फिर 231 क्यों नहीं आया मेरे को बता एक बार। मुंह से किया नहीं। मुंह से किया था मैंने, किससे किया? आंखों से। 231 आया। 213 सॉरी बाय मिस्टेक कुछ नहीं है, गोटा के पास अपॉन में 49 माइनस 1 रहेगा क्या 1? हाँ 1 के नीचे 1 रहेगा बेस में, तो 49 का मल्टीप्लाई 1 में मारो तो कितना हो जाएगा? -49 करो। ये अपॉन सबका है ना 49। करो। एक्सक्यूज मी इधर के साइड में क्या रहेगा? ऐप वो ऐप डैश 303 अपॉन क्या होता ये इसके इक्वल टू में समझ के चलो, ठीक है। अब पहले को इधर बताओ क्या आएगा? 303 अपॉन 49 ऐप -11/7 इसका नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसका पूछ रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारो। अबे इसके इक्वल में ये है बे, एलसीएम ले रहे हो ना तुम। 121 प्लस 233 और 231 49/49, ठीक है। अभी हैप्पी? अब बताओ। मैंने वहां पे जगह नहीं होगी इसलिए इधर ही करा। चलो करो, बोलो। अभी निकाला इसको निकालने के वो बताओ। मैंने उसका वो निकाल लिया 303 अपॉन 49 इस साइड वाले का 303/49 कंप्लीट आंसर है। चलो फिर ठीक, वही करना है। इतने इसमें आएगा नहीं इसलिए मैं वैसे लिख रहा था 303/49, ठीक।
ए इक्वल इसके इक्वल में ही है, इसके इक्वल में है, समझ में आया? हाँ। ठीक है, हैप्पी। चलो तो फाइनल आंसर क्या मिला? 303 upon 49. और सिंपलीफाई करना है। क्यों? एफ ऑफ ए निकालना है, आंसर खुद ही निकाल रहे एफ ऑफ बी। चलो अभी आ जाएगा मेरा एफ ऑफ बी, देख वहां होगी ना मान दे, बरोबर लिख रहा था जरा मैं एफ ऑफ बी। हां बोलो, बी क्या है? 13/7 बोलोगे फटाफट अभी। हाँ 13/, माइनस 3 into 13/7 -1, चलो करो। 169 upon 49 minus 3 upon 9 upon 7. सब रे सब तैयार बैठे थे। तुमने पहले भगावट चालू कर दिया। 169 फाइनल आंसर बताओ एफ ऑफ बी का। 169 upon 49 माइनस 39 upon 7 -1, उसका एलसीएम लो कितना होगा? 169 minus 273 upon 49 minus 169 माइनस, करो ना बे पट्टा 273 -1 है। हाँ चलो बोलो, 1 मतलब 49 minus 105 59 minus 49 की है। वो भी है, 1 का लेना पड़ेगा ना। -153 upon 49 15 बराबर है क्या? देखो सबका मैच हो रहा है। मैं अकेला करूंगा तो हो सकता है गलत होने के चांसेस हो, सब लोग मिलकर करोगे तो पॉसिबिलिटीज कम होती है। ऐसा 154 में आ सकता है क्या? क्यों 154 है? मेरा हुआ था एक कहीं 104 -104 -49 हीरो 104 49 पे एक इधर डाल दे 50 हो जाएगा। 103 + 50 कितना हुआ? 153। हाँ कर मेरा गलत हुआ। वो 5 की जगह 4 ये चाहे मेरा भी। आ गया? 53 upon 49. सो क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑफ सी, बरोबर है। और फार्मूला अब इधर और कैलकुलेशन। हाँ f डैश ऑफ सी, मैंने तो मेरा पेपर छूट जाना। देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हम, हर बार कर नहीं रहे हैं, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। ये देखो ये क्या होगा? f डैश ऑफ x इक्वल टू 2x, 2x नहीं 2x 2x minus 3 ठीक है। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है। f ऑफ x क्या हो गया? मतलब f ऑफ c की जगह पे डाल दो 2c - 3, 2c - 3, x की जगह पे 3 डाल रहे हैं। चलो f ऑफ b माइनस f ऑफ a बोलो। f और of b b है minus 153 -153 upon 49 माइनस 303 upon 49 303 upon, 49 अब आएगा मजा। b माइनस a 13/7 13/7 माइनस, plus plus कर दो डायरेक्ट। अच्छा माइनस में वैल्यू 11/7 कर पहले कर भाई, नहीं पट से करना तो कान के नीचे दूंगा। इसको प्लस मत करो, इसको माइनस माइनस प्लस ही रहना, काम में आएगा तुम्हारे, इसलिए बोल रहा हूं। तुम तुम्हारे हिसाब से प्लस भी कर सकते हो, मीनिंग एक ही निकलेगा, बट वो कैलकुलेशन मेरे को इजी देगा। इसीलिए मैंने बचा के रखा था स्पेस, इसलिए उधर एडजस्ट कर रहा था। -453 upon 49 2c - 3 हाँ, पूरा निकाल लो। अगर मेरे को लगा कि तुम्हारा आंसर में थोड़ा सा दम है, पॉज कर दो उसको थोड़ी देर, काय को लंबा कर -4 5 6 upon 49 क्योंकि बेस सेम था तो एडिशन हो गया माइनस माइनस, ठीक है। अब इसका बताओ भाई का, 24 upon 7 अभी तो करोगे ना। 24 upon 7 है minus 24 upon 7 देखो बात नहीं वो कितना 24 upon 7 बराबर ये है। दोनों बोल के देखे मुझे सही को चलो करो। 7 7 14 काट दो 7 से 14 को
इसको ऊपर लेके जा मल्टीप्लाई में डायरेक्ट -456 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 24 मारो अभी काटो फटाफट 7 7 on the 7 7 7 3 21 नहीं minus 4 on the 4 4 upon 7 into 1 upon 4 और बाप 4 5 6 upon -456 upon 7 -19 अपॉन 24 और 7 अपॉन 7 इसका कर सकते हो और? एक काम कर सकते हैं 2c इक्वल्स टू -3 को इधर भेज रहा हूं +3 चलो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई 19 by 7 कब का पता क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना 7 3 21 21 माइनस 19 अपॉन करो कितना बचा 21 में से 19 के कितना बचता है 2 7 अब ये क्या 2c इक्वल टू 2/7 था 2 का c का 2 इधर भेजो कितना होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 upon 2/7 into 1/2 लिख बता भी 2 upon 14 फाइनल आंसर 2/14 अबे पागल हो गए क्या बे तुम 1/7 पूरा करके बताने को बोला तो भी c की वैल्यू क्या मिली 1/7 तो 1/7 लास्ट का आंसर देयरफॉर 1/7 बिलोंग्स टू किसको -11/7 13/7 LMT इज वेरीफाइड खत्म लास्ट के जो भी है तुम्हारे वो क्या करना है तुम्हें होमवर्क में टाइम स्टैम्प के साथ में डालना है मेरे कमेंट बॉक्स में होना ठीक है क्लियर तो यहाँ पे हमारा 2.6 एक्सरसाइज खत्म होता है हम मिलते हैं 2.4 के साथ टोटल 24 प्रॉब्लम के साथ थैंक यू सो मच